हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। बहुत पहले हमारे पूर्वज ऋषि मुनि जो थे वो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखा के गए या बता के गए जिसको हम अगर डिकोड करें तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। तो उस टाइम जो थी लिपि इतना महत्व नहीं रखती थी, क्योंकि लिपि जो है वो एक माध्यम थी बताने का, लेकिन उस बताने के माध्यम के आधार पर हम बहुत सारी चीज़ें अभी भी समझ नहीं पाए हैं। तो उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें, जैसे उन्होंने सूर्य को पत्थरों के माध्यम से, जो पत्थरों पे जो नक्काशी उखेरी गई है, वो उसके माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की है, ताकि अगर हमारे लिपि भी समझ में ना आए तो वो चीज़ें हमें आराम से समझ में आ सकें। उसमें जैसे हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, शिव की पिंडी की पूजा करते हुए देखेंगे, उसमें लोगों को सूर्य की उपासना करते हुए देखेंगे, पेड़ पौधों की पूजा करते देखेंगे। ऐसे ही उन्होंने शिव को जो है माध्यम मानकर बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई। अगर हम शिव को ध्यान से देखें तो सबसे पहले उनकी जो है जटा पे चंद्रमा और गंगा माँ दिखाई गई हैं। लेकिन उसके बाद जो है डमरू डमरू एक ऐसा माध्यम है जिससे दिखाया गया कि डमरू के माध्यम से जो है एक मैट्रिक्स, यानी कि हम लोग अभी भी एक मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं। जैसे ये डमरू है, मैं आपको एक ये दिखाती हूँ कि ये डमरू है। डमरू का आकार कुछ इस तरह से है, ठीक है। यानी कि फिर से जीवन की शुरुआत जहाँ से है और जहाँ पर उसका अंत है, जहाँ पर जीवन की शुरुआत हो रही है वहीं पर एक अंत है। तो ये एक जो है पिरामिड के तरह है। पिरामिड जो दिखाई देता है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ। और डमरू के माध्यम से उन्होंने हमें जो है मैट्रिक्स का पाठ सिखाया कि मैट्रिक्स यानी कि डमरू को अगर हम बजाएं तो यानी कि इधर से लेके इधर तक, फिर वही समय इधर से आ जाता है, फिर वो समय पलट के उधर आ जाता है। यानी कि अगर हम इस चीज़ को देखें, ये हमारे घरों में भी होता है कि अगर हम रेत होता है उसमें, और रेत के माध्यम से जो है नीचे जब रेत आ जाता है तो फिर हम उसको उल्टा कर देते हैं। ऐसे ही थर्ड डायमेंशन से फोर्थ डायमेंशन और फोर्थ डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन की तरफ जब हम जाते हैं तो उन्होंने डमरू के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है। और ये पिरामिड ही हैं, ये पिरामिड ही हैं जो अभी भी हमारे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने जो है डमरू के माध्यम से, और डमरू जो है क्या करता है, एक तो पिरामिड है, ऊपर से ध्वनि, यानी कि ध्वनि, देखिए ध्यान से, एक तो ध्वनि, और जो है दूसरा है पलट के इधर से उधर, डमरू का जो माध्यम है वो इधर से उधर पलट के जाएगा। और जो है उसमें ध्वनि, जो ध्वनि है एक ऊर्जा ऊर्जा निकली, और उस